अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु श्री माला राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम जी राम परतम वंदन गुरुदेव जी रे जिन दियो नाम तब सार। वेदे वंदन राम जी रे जिन मेट्या भरम विकार। रतिये वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार। जामी पग रंग परस तारे हमसे उतरे जावे पार। शरणो सगे करो ज्ञान को रे रोगे अरे हरि नाम। नित भग संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करो रे सब वन कलम करा। साध्य समुदर शाही करो रे स्वर्ग करो गुण विज्ञानी। सतगुरु आनंद नैन चरित नाम सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी में प्रेम भक्ति को साधे। इसलिए गुरुवार ने आपको सुनिया कि जिको मन सुनने में लाग गयो है, जेके मन के अंदर सद्गुरु महाराज का दर्शन की उत्कंठा यानी लगन है, और जब वे भजन में बैठ जावे तो मन संसार की तरफ नहीं जाए, तो भी जीव के प्रेम भक्ति है। महाराज ने लक्षण बताया कि जो ये लक्षण जिस जीव के अंदर दिख गया है, जिस जीव के अंदर प्रेमा भक्ति है। आगे महाराज फरमाया खान हर पान विचार सब बिसरे। राग हर देख को खोज जावे। कोय लवलीन अधीन भगवान सु। एक कर तार निराधार गावे। करते अलाप कलाप हर काज रे। कावे सिर सहित है सरब सारा। ज्ञान में बात विचार सो सांभळे। नेण में नीर छुए छुटे धारा। राम ही राम लग रोम पुकारे। हरस उर माय दिल प्रेम भारी। दास सुख राम कहे प्रेम जा असल है। अंग मिलत जुड़ेत सारी। सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस तरह भजन में लगा रहता है कि वो खाने पीने का विचार भूल जाता है। राग द्वेष बिल्कुल नहीं रहता है। और महाराज फरमा दिया था कि जो भजन में बैठे तो खाना पीना को भी शुद्ध भूल जाए, यानी भी शुद्ध नहीं रहे कि आप खाना खा लो या नहीं खाए, यानी भजन में मन लग जाए और परमात्मा लिप लग जाए। राग द्वेष बिल्कुल नहीं रहता है। बीच जीव के ना तो किसी से अधिक प्रेम और ना किसी से द्वेष नहीं रहते। वे भगवान के अधीन होकर भजन में लगा रहता है। राम जी की निरंतर भक्ति करता है। सब दुखों को सहन करते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही सब काम करता है। जो संसार में सुख दुख आया है, वे सहन करते हुए परमात्मा की भक्ति निरंतर करता रहे। राम नाम को सुमरण नहीं छोड़े, चाहे ककरो सुख का हो चाहे ककरो ही दुख का हो।
ज्ञान की ही बात वे विचार को सुनता है। आंखों में आंसू की धारा बहती रहती है। रग रग रोम रोम से राम राम होता रहता है। हृदय में खुशी में प्रेम भारी आता रहता है। जिनका सच्चा प्रेम परमात्मा में है उनके ऐसे लक्षण है। मन लागो मारो राम फकीरी में, मन लागो मारो राम फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाई अमीरी में, वो सुख नाई अमीरी में, मन लागो मारो राम फकीरी में। जी जीव के प्रेम भक्ति जागृत हो जाए, जी जीव का ये लक्षण है। पच ज्ञान का महापुरुष ये अंदर अंडे वचन निकालेगी। मन लागो मारो राम फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाई अमीरी में। जो सच्चो सुख मिल जाए सुमरण को, फिर बाद में संसार का सुख माया को सुख सारो फीको ला जाए। सदी तो राम गला में भी यहाँ का सत्संगी बैठा है, जगह माया की कोई कमी नहीं है, लेकिन परमात्मा की खातर फिक्स 3 बजे उठ जा सुबह और सुमरण करे। तो होगा ये परमात्मा उन्हीं लागे, परमात्मा प्रेम में, फिर माया को सुख नहीं चाह रही हो, परमात्मा में जब सुमरण में बैठे तो मैंने परमात्मा को सुख आवे, यानी सुमरण को आनंद आवे। तो महाराज कह रहा जो जीव के यहाँ की गति बन रही है वे के प्रेमा भक्ति जागृत है। भजन सरी सुख है नहीं, करके देखो रे विचार, भजन सरी सुख है नहीं, करके देखो रे विचार, भजन कराए सोई हो गया, पापी डूबा मजेदार, भजन कराए सोई हो गया, पापी डूबा मजेदार, भजन सरी सुख है नहीं। जेने सुमरण को सुख आ जाए, यानी सुमरण को आनंद निकल आ जाए, पर सारा सुख देने निकाल आ गए, पर निकले वचन के भजन सरिसा सुख ये नहीं। और जेने ये बात पर विश्वास नहीं है तो महापुरुष फरमाया है कि करके देखो रे विचारा, खुद वो भजन कर गुरुनाथ की शरण में आओ और विधि ले और वो भजन कर देख लो कि कतरो आनंद है। संसार को सुख क्या अनुभव है और परमात्मा की भक्ति को सुख क्या अनुभव है। जिन विश्वास नहीं है वे खुद अनुभव करो, क्योंकि यह भक्ति आपको खुद अनुभव कारण है, यदि पार है दूसरा केवल काई नहीं। आगे महाराज फरमाने के उटिया प्रेम पकड़े सब छूट गया, पीव में जीव हो जाए लागो, माते अरे ताते बोले लाजे सब लोग की, बात विचार सो ब्रह्म भागो, चाहे जो पीवली दिल बारी लागी, दो भी आ जाए नहीं रेत जाने, हाल जो चाल गए नेड़ में पा
निज मन भक्ति धारण करने वे तो वेगा झूठ कपट छूट जावे, क्योंकि मैंने पच हर जगह परमात्मा ही नजर आवे। तो वेगा मन में एकदम विचार जावे कि अब झूठ क्यों बोला, परमात्मा देख रहा है, कपट क्यों करा। जीव परमात्मा में लगा रहता है, माता पिता भाई बंधु लोग लाज का डर वे मोह नहीं रहता है। माता पिता में मोह नहीं रहे, लोग लाज को डर नहीं रहे, सिर्फ एक परमात्मा हूँ लिव लागे हुए। परमात्मा की प्राप्ति की उत्कंठा दिल में भारी लगी रहती है। परमात्मा से प्राप्ति का दो ही चीज की वजह मन में भारी लगन लगी हुई रहे, वो छिपाई नहीं छिपती। इसकी परीक्षा उनके चलने फिरने वे शरीर से वे नेत्रों की तरफ देखने से हो जाती है। महाराज कह रहा जी जीव के प्रेमा भक्ति जागृत है, बिका हाल चाल यानी नेड़ी करनी सब अलग हो जाए, संसारी लोग की तरह नहीं रहे, कुछ अलग हो जाओ, मतलब परमात्मा हूँ लिव लागोड़ी रहे और जो रेडी करनी है वह अलग तरीका की हो जाए। कोई के साथ राग नहीं करे, द्वेष नहीं करे, कपट नहीं करे, झूठ नहीं बोले, सिर्फ परमात्मा हूँ तिरकिरा जोड़ी रहे। बोलने से सारा जगत जान जाता है, कंठ में गिलगिली में मन में उदासी रहती है, सपने में भी भक्ति में लगे रहते हैं और बयान का जीवन में सपना भी भक्ति का ही है। कड़े सत्संग में बैठा है, कोई संत चर्चा हो रही है, दिन रात में एक पल भी परमात्मा को नहीं भूलते हैं। मन में यही लगन लगी रहती है कि कब परमात्मा से मिलन हो। ज्ञान का जीव की 24 घंटा परमात्मा को मिलने की लगन लगी हुई रहे। परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले सद्गुरु जी है, जीव मन में उनकी शरण में है और भी परमात्मा की प्राप्ति कराना अपने सद्गुरु महाराज और भी सद्गुरु महाराज के मन में शरण रखे हुए हमेशा कि अपना सद्गुरु महाराज अपने साथ है। ये जीव अनंत जन्मों से परमात्मा से अलग हो रहा है, उसे परम पद की प्राप्ति करा दे, उस पर बड़ा उपकार होगा। महाराज फरमाया वो जीव अनंत जन्मों परमात्मा अलग हो रहे और जेना केवल की भक्ति मिल जाए बेनो वेद मिले कि आपने पांचों परमात्मा के घर जाना है। तो वो वेद जो आपने भी बतावे वे सद्गुरु महाराज को आपने पर बहुत बड़ो उपकार है और वो वेद आपने पढ़ मिले सत्संग में अपना गुरुराज जी खजत बना है। सत्य संगे माने सरोवर भाई, सत्य संगे माने सरोवर, सत्य संगे माने सरोवर भाई, सत्य संगे माने सरोवर, तीन लोक में कोयन नीचे इनकी बरोबर भाई रे, तीन लोक में कोयन नीचे इनकी बरोबर भाई रे। सत्संग मान सरोवर कयो है जड़े हंस बेट और मोती चुने बिनके मान सरोवर। तो सदगुरु श्री सुमेर जी महाराज को हजरत बनाया है कि सत्संग मान सरोवर भाई, सत्संग मान सरोवर है। तीन लोक में कोई न दिखे इनकी बरोबर भाई, जिन्हें सत्संग को परमात्मा का सुमरन को रस मिलवा लाग जावे, आनंद आवा लाग जावे, पच बेने तीन लोक में ई सत्संग के बराबर, गुरु महाराज के बराबर, राम नाम के सुमरन के बराबर कुछ भी नहीं लागे, सारा सुख फीका है। सिर्फ एक परमात्मा को भजन करे और परमात्मा हुई इसकी लागे। आगे महाराज हमारे ऐसा दिन जो दिन गुरुदेव को कहते तने अरे
आवे गुरुदेव में सूरत में मंदे, सपना से बिलाए जाई। देह सुदे गुरुदेव सु मिलते, तादिना सुदे कुछ बूदे। दास सुखे राम कहे प्रति परिणाम रे, बेण सो कित का कित कसे। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु जी देव धन्य है, धन्य है। जो करता है वे सब राम है, जो भी कार्य है वे परमात्मा। सभी मेरे गुरुदेव है, उनके दर्शनों को सूरत क्षण भर भी नहीं भूलती है। नींद में भी गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। धन का शिष्य जो सच्चा रहे, सच्चा शिष्य जो गुरु महाराज की महिमा पहचान गया है, केवल की भक्ति की महिमा पहचान गया है, वे नींद के अंदर भी गुरु महाराज ने श्री ज्ञान ने प्रणाम करे। क्योंकि निज में अपने आप ऊपर आ जाए, क्योंकि वो जीव जन्म जन्म का दुख पा रहे हो, तो इस दुख ने छुड़ावा के लिए आपने सदगुरु महाराज मिले, तो इस सदगुरु महाराज को अपने ऊपर पत्रों उतार। कोई संसार में छोटो सा काम भी आपने कर दिया तो आपको भी को उसका नहीं भूला भी गया और धन्य तुम्हारी सहायता करें। तो गुरु महाराज को अपना जन्म जन्म का जो पाप है मैंने कटाए जीवे और आपने परम पद की प्राप्ति करावे, तो भी गुरु महाराज ने सदगुरु महाराज ने धन्य है, धन्य। परमात्मा के नाम में गुरुदेव में सूरत हर समय लगी रहती है। सपनों के जंजाल नहीं आते, सपना आए तो ही सत्संग का आए, जंजाल का नहीं आवे। क्योंकि संसारी ने और संसारी जो रेवे ने उन प्रभाते निंदिया बाचे, थारी मारी करे, झूठ कपट करे, वे ने बाद में सपना प्यार का आवे। जीव दुख पावे सपना में, दिन भर भी दुख पावे और फिर सपना में भी दुख पावे। और जो भक्ति कर रहा है, जेका सिर पर सदगुरु महाराज है, वे ने दिन भर रही वे संसार में, लेकिन परमात्मा लील लागू गिरे, तो सूती टाइम में भी मैंने सपना भी परमात्मा का आए और जीव आनंद में रहे। शरीर से गुरु महाराज के दर्शन करता है, उस समय अन्य प्रेम से प्रणाम करते हैं कि वचन मुंह से कैसे निकल रहे उसका भान नहीं रहता है। महाराज कह रहे जब गुरु महाराज सामने आ जावे तो मैंने प्रणाम करे और भी टाइम में एक मुंह का वचन निकल गया, मेरी चीज को भान नहीं रहता, क्योंकि गुरु महाराज प्रीति याद नहीं रहती। सदगुरु महाराज दर्शन दिया है, आज दिन भागे मैंने सदगुरु महाराज का दर्शन किया। दिन घड़ी ओ दिन भागे सदगुरु साया पावे ना। दिन घड़ी ओ दिन भागे सदगुरु साया पावे। भी घड़ी ने भी फुल ने भी समय ने दिन है जब आपने सदगुरु महाराज मिलिया। आगे महाराज फरमाया था कि दो देव बाण जो माने ओ बड़े, तरंगे सो भांग की लेर आवे। जीव सो जाए आसमान में घर करे, ता दीन दिन मुझे भाग्य गावे। प्रेम का उतरी गंगे आकाश सुधरण में, नीर बहे चालिया शेष धारा। धरण पाताल लगे जाए जल पूछियो, शब्द अंकुर सो उलटे उगो। दास सो के राम करे साथ बुढ़े फाड़े कर, किसे कुंडाए गरे आदे पूगा। सदगुरु जी राम जी महाराज
महाराज फरमाते हैं कि जैसे दूध में उफान आता है वैसे ही जन के हृदय में उफान का प्रेम आता है। जहाँ दूध में उफान आवे ने जाने की जीव के सद्गुरु महाराज मिलवा की भजन करवा के प्रति उफान आवे कि आपने ने कद सद्गुरु महाराज का दर्शन होए आप कद भजन में बैठा और जड़ा तक आपने अंदर वो भाव नहीं आवे कि हे गुरु महाराज आपको सुमरण करा जो मैंने आपका दर्शन दी जो जड़ा तक गुरु महाराज को ना मिला क्योंकि थोड़ी मेहनत आपने भी करनी पड़ी। सद्गुरु महाराज की कृपा बरस रही है। आप रात का सोवा जब सद्गुरु महाराज ने परमात्मा प्रार्थना कर सुना कि हे परमात्मा मेरे ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठाए जो सुमरण करवा जो तो ऑटोमेटिक परमात्मा की शक्ति आती है कि आपने भी टाइम में परमात्मा जगाए परमात्मा जरूर जगाए पर जो जीव थोड़ा आलस में आ जावे वे पाछा सो जावे और जे परमात्मा में नींद लागे मतलब लगन ले वे उठ सुमरण भी करवा लागे तो वो चक्री ब्रह्म मुहूर्त को याद करे भी टाइम में कि परमात्मा ने जगाए और जान यहाँ पर सुमरण में बैठा तो परमात्मा की शक्ति को गुरु महाराज का पराक्रम को आपने तेज फेंकी और आपने सुमरण हो और शब्द को ध्यान पढ़ तो आपने ने सोची टाइम में परमात्मा में प्रार्थना कर सोने की परमात्मा मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठा जो सुमरण करवा दो क्योंकि माँ की काई शक्ति को है मैं दुर्लभ जीवा मैं खुद काई भी नहीं कर सका और जब आपका गुरु महाराज का प्रार्थना करा आपने नींद में झूठी तो गुरु महाराज आपने उठानी परमात्मा कृपा करी आपने सुमरण भी होई और नींद भी जागी पर लगन होनी चाहिए और प्रार्थना परमात्मा करनी है। जैसे भांग पिया हुआ जन होता है वैसे ही भजन की लहरें प्रेम से उठती है। जब कोई जीव भांग पी ले तो बिल्कुल सुध-बुध नहीं रहे यानी महाराज फरमाया कि जो सुमरण करे वे भी सिर्फ परमात्मा को ही भान रहे और संसार को कोई भान नहीं रहे। सूरज शब्द के साथ आकाश यानी ब्रह्मांड में जाकर ले हो जाती है। वे दिन धन्य है प्रेम रूपी बाण तन में लगने से सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। महाराज फरमाया कि जब गुरु महाराज का प्रेम रूपी शब्द का बाण अपना तन में लगे तो सारा कर्म भस्म हो जाए क्योंकि राम नाम मंत्र यान पे क्या बराटा तो अपना सारा कर्म खत्म हो जाए। राम राम बोलो भाई राम राम बोलो राम राम बोलो भाई राम राम बोलो उठा गांधी जोड़ा गले में करते जावे मारा भाई जावे मारा भाई राम राम बोलो ओ राम जी का के घरे आवे मारा भाई आवे मारा भाई राम राम बोलो उठारा गिनती रागिनी ओड़ा स्वासा जावे मारा भाई जावे मारा भाई राम राम बोलो राम राम बोलो भाई राम राम बोलो राम राम बोलो क्यों का सांस के द्वारा स्मरण करा तो अपना कर्म करता है। जहाँ लकड़ी रहे तो बिना आर्यन काटा तो आर्य शेर पीछे तो निकल जाए तो लकड़ी कट जाए कितनी बारी लकड़ी हो यानी महाराज फरमाया कि यहाँ पे राम नाम को सुमरण सांस के द्वारा करा तो अपना जाने लकड़ी की तरफ बहुत भारी कर्म में अपना लकड़ी तो गई सीमा तेल पे अपनी बारी लकड़ी हो सके लेकिन अपना कर्म को कोई सीमा नहीं है। अनंत जन्म में आपका कर्म कमा लिया जल्दी तो आज बेटा कर्म नहीं होता तो नहीं लेता कर्म है अपना भी करने में भुगतवा के लिए आप बैठे बेटा तो सद्गुरु सुखराम जी महाराज को ज्ञान को है जो इशारा करने को विनाश कर दे उका दो जब आप सुमरण करा बिना सुमरण के काय हो इतनी सत्संग सुनो इतनी संत की महिमा करो काय हो हाँ पुण्य बनने को भगवान को भोगा पर वापस
जब आप स्मरण करा तो ब्रह्म विराट को परमात्मा को खंडो आपने की तन फिगर में आए और भी के द्वारा आप 6 करोड़ पूरब का छेदन कर और बंकनाट के रास्ते को जड़ और ब्रह्मांड में पहुंचा। पाताल के 7 लोगों को पार कर शब्द शब्द बंकनाट में उलटता है। 21 स्वर को पार करता हुआ शब्द शब्द अपने आदि कल्याणे आनंद लोक में पहुंच जाता है। आगे महाराज फरमाते हैं ज्ञान को बाण तन माये गर्भ काय होई मन अब दूजे ओरे माये आवे पवन को सूरत मिल चित सो आवड़े प्रेम की लेर पाताल जावे गिले गिलियो तिनक चक के बीच में दूजे विराट त्यों लोक सारा हले हले हो ये जो नाभ में 5 रे शब्द चौदी से हो ये शेष गारा लच अनेक उपाय सो साजना गेव शास्त्र धर्म की दयाणी दास सुखे राम कहे बंद दे दीन रे उलटे आसमान को चढ़ो प्राणी। महाराज जो भजन कर रहा है वे गति बता रहे हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि शरीर में ज्ञान धारण करना ही बाण तन माए गर्भ काब होना है। जब आप ज्ञान धारण कर लिया तो आपने तन में बाण लागे वो है। मन का भजन में लगना ही गूंज कर आना है। जब आपका मन भजन में लागकर आ जाए तो महाराज कह रहा वही मन को गूंज कर आनो है। श्वास में सूरत का चित का लगना वे प्रेम आना ही प्रेम की लहर पाताल जाना है। जब श्वासा में आपने सूरत और चित ला जाए तो महाराज हमारे वही प्रेम लहर आपको है पाताल। सारे शरीर में नख से लेकर चक तक गदगद होता है, यानी नख को लेकर चक तक सारे गदगद शरीर उबला जाता है। जब आप बहुत ज्यादा भजन करा जब रीत बढ़े आप घंटों 2 घंटों बैठा जब रीत नहीं बढ़े क्योंकि बड़ी को ना आदत मार के मैं कई एरिया पर जीव बता रही। जब आप ज्यादा से ज्यादा भजन करा मन करनो है भजन आप भी भजन करा तो अनुभव हो। जब आप ज्यादा भजन करा 3 घंटा बैठा 4 घंटा बैठा तो परमात्मा निव लागी बात समाधि लागी जब यान की रीत बढ़े। अब 1 घंटा बैठा 2 घंटा बैठा पच्चीस सुना महाराज का वचन के अच्छा यान तो है आपने तो बोले को ना मतलब रीत नहीं बने। जब आप भजन करा जब हो ये ज्यादा भजन करा। आगे महाराज हमारे नाभि में शब्द आता है तब सारे शरीर में अनुभव होता है। जब आप शब्द नाभ का वर्ण तो आपने सारा शरीर में विको अनुभव को क्या है कि आपने 3.5 करोड़ घुमावली है। जब श्वास आप उस श्वास का शब्द लेवा 20 तो 3.5 करोड़ ने आप 20 इंटू करा तो 70 करोड़ नाम आए। और यानी सारी घुमावली में आपने सत शब्द को अनुभव हो। वो कोई जीव ने एक बार हो सके, कोई जीव ने जब भी बैठे सिमरन में जब भी हो सके। हर जीव की गति अलग अलग हो, एक जन का कोई के लक्षण नहीं दिखे। तो महाराज कह रहे जब नाभि में शब्द आए तो सारा शरीर में भी वो अनुभव हो। षट धर्म की साधना में अनेक उपाय रीति और अनेक लक्षण है। केवल की साधना में शंखनाद से उलटकर बंकनाद में जाने पर 3 बंद। जब आप शंखनाद बंकनाद में जाओ तो बड़े 3 बंद लगे हैं। कौन कौन सा 3 बंद? जालदरी, उतान पात वे त्राप्ति बंद। ये 3 प्रकार का बंद लगे। बंद लागू का हो कि बड़ी आपको शब्द अटक जाए मतलब आप कतरो सुमरण करा आगे नहीं बढ़े तो वो बंद लागे मतलब बंद लागा। महाराज के लिए 3 प्रकार का बंद लागते और एक लागे शंखनाद और लटा बंकनाद में चला जाता। महाराज
कौन सा जालदारी उतान पार गए काटी बंद। वजन करे तो हाँ और अब जो ज्यादा वजन करा तो टूट भी जावे। कोई कोई के मन लागे कोई के नहीं लागे लगते हैं। और सत शब्द आसमान में जा पहुंचता है। अब वाणी जी को समय हो गया था, वाणी जी बात है विराम देना। अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो